ओम शांति। बाबा कहते हैं, और आप सबने भी देखा होगा, सुना होगा कि गीता में लिखा हुआ है कि हे भगवान, आप अपने मुझे मोहिनी रूप के दर्शन कराओ। ये विकराल रूप मुझे देखा नहीं जाता है। तो वो कैसा दृश्य होगा सोचो। बाबा हमारे लिए वार्निंग देते हैं, शिक्षा देते हैं। अच्छा चलो, विनाश बाबा कहते दूरी सही, लेकिन विनाश कोई एक दिन में तो नहीं होगा। हमने में से कई ये भी समझते हैं कि विनाश जो है एटम बम्स, हाइड्रोजन बम्स का विस्फोट होगा और विनाश हो जाएगा। उससे जो ज्वाला निकलेगी, सृष्टि जलमय हो जाएगी और बहुत सारे तो महाद्वीप हैं वो जलमग्न हो जाएंगे और देश की जो आबादी है वो बहुत कम रह जाएगी और सतयुग आ जाएगा। लेकिन ये विनाश तो टाइम लगेगा। विनाश का प्रोसेस है। कई बार एटम बम्स होगा, कई बार बर्फ पिघलेगी पहाड़ों पर, उससे जो फ्लड आएगा। बाबा ने कहा होगा ये बॉम्ब एक दिन डूबेगी। जो भी सागर के तट पर शहर बसे हुए हैं, पानी इतना वहां ऊंचा हो जाएगा कि वो जलमग्न हो जाएगा, वो बचेंगे नहीं। उनका विनाश उस तरफ से होगा। कहीं भूकंप होगा। भारत के लिए बाबा ने बताया हुआ है कि मजहब के लिए हिंदू मुसलमान लड़ेंगे, खून की नदियां बहेंगी। जब खून की नदियां बहेंगी उसके बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी। तो इसको समय लगेगा। इतनी रेलें, इतने पुल, इतने हवाई जहाज, इतने एयरपोर्ट, इतने मकान कई मंजिला बने हुए हैं, वो सारे ध्वस्त हो जाएंगे। उनके नाम निशान भी नहीं रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि अगर लोग ऐसा देखेंगे तो उनकी खुशी में थोड़ी कमी आएगी, चिंता करेगी कि ये क्या हुआ था। तो बाबा ने बताया होगा कि ऐसा भी होगा, उससे पहले मलिया मैट हो जाएगा। तो इतनी सफाई और जमीन इतनी उपजाऊ हो जाए, उसको कितनी खाद मिलेगी, कैसे मिलेगी, बहुत डिटेल बाबा ने बताई हुई है। और साथ साथ बाबा ने ये कहा हुआ है, बहुत डिटेल बाबा ने बताई है। और साथ साथ ये भी कहा हुआ है कि मैं पहले से नहीं बताऊंगा कि विनाश कब होगा, डेट नहीं बताऊंगा, टाइम नहीं बताऊंगा। आपको तैयार रहना पड़ेगा, सब रेडी रहना पड़ेगा, बाबा ने कहा। और विनाश की बात को यदि हम लें तो विनाश की और बहुत सारी बातें हैं, ये बाबा ने समय समय पर कही हैं। लेकिन एक बात आज ये है कि विनाश जब होगा सो होगा। उससे पहले क्या हमारे कानों में आवाज गूंजती है? बच्चे, समय बहुत कम है, बच्चे गफलत मत करो। देखो टाइम जो है वो टाइम, श्वास, बाबा ने कहा कि इन सभी का सदुपयोग करो। इनका जो है, नहीं तो इनसे विकर्म बनेंगे। इससे इसको योग का प्रयोग करो, और हम करते नहीं हैं। आज हम ठीक हैं, कल किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई रोग हो जाता है या कोई और कारण से वो अपाहिज हो जाता है, तो कोई और प्रॉब्लम उसके सामने आ जाती है, तो वो पुरुषार्थ तो नहीं कर पाएगा। वो समझेगा कि हाँ हाँ कर लेंगे, लेकिन थोड़ी देर से शुरू करेंगे, वो डेट नहीं आएगी। इसलिए अगर हमने अभी तक, अभी से लेकर के सावधान होकर इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हम अपना भाग्य ऊंचा बनाएं, अपने ऊपर भी कोई ध्यान दें, स्व-उन्नति के लिए कुछ करें, तो नतीजा उसका बहुत खतरनाक होगा। तो यह जो कुछ होने वाला है उसका यदि हमें थोड़ा सा भी आभास हो, तो जो कुछ भी होगा बाबा के हाथ में है। बाबा कल्याणकारी है, कल्याण ही होगा। अकल्याण होने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। लेकिन अगर मैंने अपने जीवन का समय व्यर्थ किया होता, लफड़ों में गया होता, झगड़ेबाजी की होती और टाइम अपना खराब किया होता,
वजह सेवा में लगे रहने के लिए, पुरुषार्थ करने के अनमोल समय जो सारे कल्प में एक बार मिलता है, अगर इस तरीके से हाथ से निकाल देता तो मैं समझता हूँ आज मुझे खून के आंसू आते कि पता नहीं कैसा मेरा टाइम है, कितने दिन का जीवन और है कि नहीं है। वैसे भी किसी को मालूम नहीं है कब उसके प्राण छूट जाएं, लेकिन अगर मनुष्य को ये हो कि अब मेरा समय थोड़ा बाकी बचा है और अगर उसने टाइम को खराब किया तो वो पछताएगा। बाबा कहते हैं खून के आंसू बहाएगा कि भगवान आए, उन्होंने मुझे सावधान किया, बार बार जगाया, बहुत प्यार से बार बार मुझे याद दिलाया, रिपीट किया, मैंने उसका ध्यान नहीं दिया, टाइम खराब कर दिया। अब हमारे जो मन में तसल्ली है वो ये है कि बाबा की श्रीमत पर हम चलें, सेवा भरपूर की, टाइम खराब नहीं किया। जो भी टाइम था, देखिए हम परफेक्ट नहीं हुए, परफेक्टता काम नहीं की, लेकिन जितना समय थी बाबा की बातों पर जहां तक समझा, कोशिश की उसको जीवन में लाने की, औरों को भी सामने रखें, बड़ों बड़ों को, और हमें फॉलो करने की कोशिश करना है। बाबा के साथ हम रहे तो मम्मा के बाबा के श्रीमत के अनुसार उनका जीवन कितना महान था, लेकिन कुछ ना कुछ हम जरूर कोशिश करें। और उन सबका नतीजा ये है कि कुछ भी हो अगर, तो हमें ये ना रहे कि कोई बात नहीं, बाबा ने हमारी झोली भर दी है, हमें अनमोल रतन दिए हैं, हमसे सेवा शरीर के द्वारा बाबा ने ले ली, हमने अपना टाइम गवाया नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा लाइफ में आएगा। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बहुत बहुत ये गलती है, गफलत है, इससे ज्यादा और कोई गफलत नहीं हो सकती है। बाबा ने एक बात हमेशा कही है और खास कही है कि हमें गफलत नहीं करना चाहिए। अगर कोई गफलत करता है तो अगर हमारे कहने से वो जाग जाता, अपनी गफलत को दूर कर देता है, तो इस शरीर का होते हुए माना कि सफल हो गया। मतलब कि हमारा कहने का मुख्य यही उद्देश्य हो कि मेरे सुनाने से यदि फर्क पड़ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। और हमें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं करना है, हमेशा समझना है बाबा का हाथ मेरे ऊपर, बाबा की छत्र छाया का हाथ मेरे ऊपर है। मुझे मालूम है कि बाबा मुझसे कितना प्यार करता है, जब मैं उसे इतना प्यार करता हूँ तो हम समझ नहीं सकते कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। तो बाबा कितना प्यार करते हैं तो वो प्यार कहाँ जाएगा। इसलिए जो कुछ भी होगा, जिसका मेरे से प्यार है और भगवान का हाथ मेरे ऊपर है, तो मुझे किस बात की चिंता। जब बाबा के हवाले कर दिया सब कुछ, मेरा कोई रहा ही नहीं, तो फिर अब मुझे किस बात का ख्याल होगा। मैं तो फारिग हूँ। कई चीजें ऐसी हैं जो मैं कर नहीं सकता और जो करनी चाहिए थी, गफलत हो भी जाती है, थोड़ी बहुत तो गलती हो ही जाती। बाबा कहते हैं आपकी एकाग्रता की स्टेज क्या हो, मनसा स्टेज क्या होनी चाहिए, मनसा सेवा क्या होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि, निरंतर योग कैसे होना चाहिए, वो स्टेज तो नहीं आई। वो शायद इसलिए नहीं कि अभ्यास करने का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन बाबा ने कहा है जब बाबा ने इतना कुछ दे दिया है तो बाबा सब कुछ देगा, क्योंकि बाबा के पास ये वरदान है। और बाबा अगर चाहें कोई पुरुषार्थ करे तो उसको दे भी देते हैं, क्योंकि बाबा हमेशा यही कहते, बाबा से कभी कुछ मांगना नहीं है और ना ये कहना कि बाबा मुझे
मेरी आयु बढ़ा दीजिए या मुझे इतने साल और जिंदा रहना है, मुझे ये करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं। बस बाबा पर छोड़ दीजिए। तो बाबा को सब कुछ सौंप करके हल्के हो जाइए। कोई बंधन ना हो, कोई चिंता नहीं, और ना अपने को बंधन में बांधना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे शरीर छोड़ने के बाद उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा। इसलिए ऐसे कई लोग हैं, तो हम उन चीजों से फारिग हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जैसे ही उम्र ढलती है, अनेक प्रकार की चीजें याद आती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने आप को हम उन चीजों में ढालें। क्योंकि कहते नहीं कि जब मनुष्य शादी करता है तो वो पहले गधा बन जाता है, उसके 4 पाँव बन जाते हैं। और जब बच्चे पैदा करता है तो एक वो बिच्छू जैसा होता नहीं कि जिसको 100 डांगे, छतपति कहते, जिसके 100 पाँव होते हैं, तो वो बन जाता है। जितने बच्चे पैदा करता उतनी ही उसकी टांगें और होती जाती हैं। वो रेंग रेंग के चलता है पृथ्वी पर। उसकी स्पीड क्या होती है वो आपको मालूम है। तो हमें बाबा से कोई भी चीज नहीं मांगते हैं और ना मांगना है। बाबा ने कहा तुम बच्चे रायल हो, साहबजादे हो, हम रॉयल्टी से चलेंगे। तो हम भगवान के साहबजादे हैं, उसको जो देना है वो दे देगा, वरना हम मांगने वाले कुछ भी नहीं हैं। ये हमारा प्रण है शुरू से लेकर। और बाबा ने कहा भी है कि मांगने से मरना भला। क्या मांगे उससे? उसने कोई चीज ना दी हो तब तो हम मांगे उससे। जब सब कुछ उसने दे ही दिया है तो हम क्या मांगे? तो अब कोई गफलत नहीं, कोई तेरी मेरी की बातें नहीं, सब कुछ एक साइड करके अब तीव्र पुरुषार्थ करना है। ठीक है, ओम शांति।